चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है एनिमल्स में, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज होता है वो बेसिकली आपका ग्लाइकोजन कहलाता है। और बॉडी के अंदर आपको डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो आपका पूरा प्रोसेस होता है वो आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका साइटोसोल में ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होता है और ये हेल्प करता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। जो लिवर में ग्लाइकोजन आपका स्टोर होता है वो आपको मतलब कि जब आप बहुत अच्छे से फीडिंग ले रहे हो, मतलब अच्छे से खाना खा रहे हो, तो वो आपका वहाँ पे स्टोर होता रहता है। और जब कोई भी ह्यूमन बीइंग फास्टिंग पे होता है तो उस टाइम पे वो ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होके नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि बॉडी अपने फंक्शन को प्रॉपरली कैरी आउट कर सके। जो मसल ग्लाइकोजन होते हैं वो आपके फ्यूल रिजर्व की तरह होते हैं, और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस वक्त वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं। जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली आपको दो पैथवे फॉलो करता है। पहला है ग्लूकोजेनेसिस, जिसमें कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, और दूसरा है आपका ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसको डिटेल में ये पैथवे कैसे होता है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले है आपको ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में जैसा लाइसिस का मतलब है ब्रेक, तो जिसमें ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रेक होके आपको ग्लूकोज देता है लिवर और मसल्स में, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ये आपके कुछ एंजाइम जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू कैरिड आउट होता है, और इसमें आपके जो होते हैं अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से फर्दर फॉस्फोराइलेशन के थ्रू आपको ग्लूकोज मिलता है। देखेंगे रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। जैसा कि पता है कि एंजाइम्स की हेल्प से ये पूरा प्रोसेस कैरिड आउट होता है, तो सबसे पहला एंजाइम होता है आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम जो होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि आपके ग्लाइकोजन के नॉन रिड्यूसिंग एंड में होता है वहां पे क्लीवेज प्रोड्यूस करता है, मतलब उसको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको फॉस्फोराइलेसिस कहते हैं, और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि आपके ब्रांचिंग पॉइंट मतलब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंक के दोनों साइड में आपके 4 ग्लूकोज रेसिड्यू ना रह जाए। ठीक, उसके बाद आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम का एक्शन होता है, यानी अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेज जो होता है वो आपको अल्फा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक करता है आपके सिंगल ग्लूकोज रेसिड्यू में। ठीक, जिससे कि फ्री ग्लूकोज जो होता है वो रिलीज होता है। देखिए ये आपका ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अल्फा 1,6 बॉन्ड को आपको इसने एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने ब्रेक कर दिया, तो ये और उसके बाद आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्म होता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि आपके दोनों साइड में आपके 4 ग्लूकोज रेसिड्यू ना बच जाए। तो इस तरह से ये जो ग्लाइकोजन आपको रिसीव होता है उसे लिमिट डेक्स्ट्रीन कहते हैं। ये फर्दर यहाँ पे आपका अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपका फर्दर फॉस्फोराइलेशन होता है और उसके साथ ही फ्री ग्लूकोज रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद फिर ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो फॉर्म होता है उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है ग्लूकोम्यूटेज के थ्रू, और फिर फर्दर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे, और आपको लिवर में ग्लूकोज मिलता है। जैसा मैंने बताया कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम जो होते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं 8:1 रेशियो में, और फिर फर्दर वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में
कन्वर्ट होता है और फिर ये जो कन्वर्जन होता है, मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फर्दर आपके टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता है, वो डिपेंड करता है आपके कि वहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। जैसे लिवर और किडनी और इंटेस्टाइन में वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मसल्स और ब्रेन में ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। इसीलिए लिवर जो होता है वहाँ के लिए मेजर सोर्स होता है कि वो आपको वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करे। जो सेकंड प्रोसेस है वो है ग्लाइकोजेनेसिस का। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज से बनता है, मतलब कि जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो एनर्जी की तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक करके आपको बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करे, जिससे कि वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड हो सेल्स को और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। ये भी मेनली आपका साइटोसोल में होता है और इसके लिए ग्लूकोज के अलावा एटीपी और यूटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले होता है यूडीपी ग्लूकोज का सिंथेसिस। जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और वहाँ से फिर आपका यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक, जो कि फर्दर यूटीपी में कन्वर्ट होता है। अब किसी भी ग्लाइकोजेनेसिस को इनिशिएट करने के लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो जो आपका प्री एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन होता है वो उसका स्मॉल फ्रैगमेंट आपका प्राइमर की तरह काम करता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। लेकिन सपोज करिए कि आपका ऑलरेडी बॉडी में कोई भी ग्लाइकोजन प्राइमर प्रेजेंट नहीं है, तो ग्लाइकोजेनिन जो कि एक प्रोटीन है वो आपको ग्लूकोज को एक्सेप्ट करता है कि यूडीपीजी से, ठीक, मतलब कि ये आपका हेल्प करता है इनिशिएट करने में ग्लाइकोजेनेसिस को। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजेनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जाके अटैच होता है और फिर जो एंजाइम ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज होता है वो आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है ग्लाइकोजेनिन तक। फिर ग्लाइकोजेनिन खुद ही आपको फ्यू मॉलिक्यूल रेसिड्यू लेता है जिससे कि वो आपके प्राइमर के फ्रैगमेंट्स को फॉर्म करे जो कि आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक्सेप्टर की तरह काम करें। के बाद आपका ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है ग्लाइकोजन सिंथेज की हेल्प से। जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है वो आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करके यूडीपी ग्लूकोज से नॉन रिड्यूसिंग एंड तक, ठीक। उसके बाद ग्लाइकोसिल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज जो एक ब्रांचिंग एंजाइम है वो आपको स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ 5 to 8 ग्लूकोज रेसिड्यू को नॉन रिड्यूसिंग एंड चेन से अनदर ग्लूकोज रेसिड्यू एंड तक ट्रांसफर करता है, जो कि लिंक होते हैं अल्फा 1,6 बॉन्ड। इसकी वजह से आपका एक न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड फॉर्म होता है जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है उसको छोड़ के। तो और फिर इस तरह से ग्लाइकोजन जो होते हैं वो फर्दर इलोंगेट और ब्रांच हो जाते हैं आपके ग्लाइकोजन सिंथेज से और ग्लूकोसिल 4,6 ट्रांसफरेज से, और इस तरह आपके ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए इसको फ्लो चार्ट में देखते हैं इस पूरे तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोकाइनोज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूटाम्यूटेज एंजाइम, ठीक। फिर उसके बाद ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोफाइरोलाइज के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनिशिएट कर सके। तो जो ग्लूकोजेनिन होता है वो आपका एक्ट करता है एज अ प्राइमर और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो जाके अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या करता है ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज होता है वो फर्दर आपको क्या करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मोर एंड मोर ग्लाइकोजेनिन से अटैच करता है जिसकी वजह से आपके ब्रांच फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। फिर ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज जो होता है वो फर्दर आपका एक 3 से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को अटैच करते जाता है प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के साथ और आपका नया नॉन रिड्यूसिंग एंड फॉर्म होता है। उसके साथ ही
जो कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म के साथ होता है। फिर उसके साथ आगे प्रोसीड करते करते आपका फिर ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है वो इलोंगेशन करता है अल्फा 1,4 बॉन्ड फॉर्म करके। फिर ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है वो आपका अल्फा 1,6 बॉन्ड्स फॉर्म करता है और फिर इस तरह से आपका ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लिवर में होता है। तो ये था अबाउट आपके ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।